हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ मैन। और आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जो कि है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब इस चैप्टर का मेन क्या है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में आपका डेरिवेटिव्स, जो कि आपने चैप्टर नंबर 5 में हर एक डेरिवेटिव्स से रिलेटेड फार्मूलाज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या आपका लॉगरिथमिक डेरिवेटिव्स को कैसे करेंगे, है ना, ये सब जितनी भी चेन रूल हो गया आपका, इन सभी चीज़ों का डेली लाइफ में या डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट किस फॉर्म से, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो अब इस चैप्टर में कोई ऐसी कोई नई चीज़ तो है नहीं, डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज। और जहाँ पे भी किसी भी न्यू कॉन्सेप्ट्स का रिक्वायरमेंट होगा तो उसको हम लोग बीच में ही डिस्कस कर लेंगे साइड में। तो एक्सरसाइज आपका 6.1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से ना। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इज इक्वल्स टू 3 एंड r इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे दो केस है, तो आपको बताना है एरिया ऑफ सर्कल का जो चेंज है ना, वो आपका रेडियस के रेस्पेक्ट में किस तरीके से हो रहा है। और फिर आपको पर्टिकुलर केस में भी बताना है कि r बराबर आपका 3 है तब क्या चेंज होगा और r बराबर 4। तो पहले तो हम लोग जनरल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। मींस आपको पूछा गया है फॉर सर्कल के लिए फाइंड आउट व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू r, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, दो केस है। तो चलिए सबसे पहले इसको ये एनसीईआरटी बुक रखते हैं हम और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब आपको पता है, पहले तो हम लोग जनरल निकाल लेते हैं। dA/dr क्या होता है? सबसे पहली चीज ये है सर्कल। तो पहले आप बताइए सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहेंगे सभी को पता है ये, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पाई r स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर। अब आपको जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी फॉर्मूलाज आपने क्लास चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है, वो सारा चीज़ यहाँ पे यूज़ होने वाला है। अब आपको पता है पाई एक कांस्टेंट है, ये आपका बाहर आ जाएगा। और व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ r स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू r। अब आपको ये फॉर्मूला भी आपको पता होगा, कौन सा, कि डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। ये बेस आपका और जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करनी, ये दोनों जब सेम होता है तभी ये पावर आपकी फॉरवर्ड आती है और एक पावर आपकी लेस हो जाती है। तो उसी तरीके से आपका जो 2 है वो आगे आ जाएगा और एक पावर आपकी कम हो जाएगी, r की पावर 1 हो जाएगी। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 2 पाई r। ठीक है, अब ये जो आया है ये तो आपका वो हो गया, जनरल डेरिवेटिव हो गया। हमें तो निकालना है पर्टिकुलर डेरिवेटिव, मतलब dA/dr, वो भी कब? जब आपकी r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3। यहाँ पे सिंबल थोड़ा से नोट करने वाली चीज़ है, कैसे लिखा जाता है। नाउ व्हाट इज द पर्टिकुलर डेरिवेटिव ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन r इज इक्वल्स टू 3। तो अब आप इसे लिखिएगा। सिंपली क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डायरेक्ट r बराबर 3 पुटअप कर देंगे। तो 2 इंटू पाई इंटू 3, और ये हो जाएगा आपका 6 पाई। अब इसकी यूनिट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यूनिट क्या लिखेंगे?
अब आप तो ध्यान से सुनिएगा। अब क्योंकि यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर है क्या, हाँ सेंटीमीटर है, तो चलिए अब आप खुद ही बताइए। एरिया, ऊपर एरिया है ना, एरिया की यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर में, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर, और अपॉन में रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस है, तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर आपका कैंसल हो जाएगा, सिंगल सेंटीमीटर बचेगा, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। क्लियर है, इसकी जो यूनिट हो जाएगी हो जाएगी। इसी फॉर्म से आप दूसरा वाला केस भी कर सकते हैं, dA/dr कब आपको फाइंड करना है, r बराबर 4 पे, तो जल्दी से इसको पुटअप करते हैं, 2 × पाई × 4, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 8 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है वो आपका फॉर क्यूब के लिए है, फॉर क्यूब के लिए है, कॉमा यहाँ पे दिया हुआ है वॉल्यूम जो क्यूब का है वो आपका किस हिसाब से, विथ व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है वॉल्यूम का रेट। अब ध्यान से अगर आप जो वैल्यू, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है उसे ओपन करिए, देखिए सेकंड नंबर, यूनिट क्या दी गई है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये आपका जो रेट डेरिवेटिव दिया गया है ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है ये, और इसकी वैल्यू दी गई है +8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मीन्स ये प्लस में है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 2, और आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया। तो ds सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो भी कब, जब एज की वैल्यू, एज को हम लोग a मान लेते हैं, चलिए है ना, एज साइड का, क्यूब का जो साइड होता है या जो एज होता है, एज आपका क्या है, आपका है 12 सेंटीमीटर, और ये आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ना, एक आपका क्यूब से रिलेटेड है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कर लेते हैं, dv/dt की हेल्प लेंगे पहले हम लोग, ध्यान से ना। नाउ सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन आपका क्या है, तो पहले हम लोग dv/dt को जल्दी से वैल्यू का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये कितना गिवन है आपका 8। अभी हम लोग यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने कुछ सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्योंकि ये क्वेश्चन क्यूब से रिलेटेड है, तो चलिए क्यूब का फॉर्मूला बता दीजिए, वॉल्यूम का, साइड का क्यूब या एच का क्यूब। तो यहाँ पे हमने क्योंकि एच को क्या माना है, लेटर स्मॉल a से, तो ये हो जाएगा आपका a का क्यूब इज इक्वल्स टू ये 8 दिया हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, चलिए अब यहाँ पे हमारा चेन रूल अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है स्मॉल a और यहाँ पे वेरिएबल है स्मॉल t, ये हो नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा से डीप में लिख देते हैं कि आपको dA से डिवाइड करना है और dA से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपका डेरिवेटिव हो पाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पे देखिए जो भी बेस है वही चीज़ यहाँ पर भी है। अब ये आपका डेरिवेटिव आपका पॉसिबल हो जाएगा। तो आपकी जो पावर है 3 वो आगे आ जाएगी और एक पावर आपका लेस हो जाएगा, और ये आपका आ गया dA/dt की वैल्यू कितनी आ गई है 8। ठीक है,
अब उसके बाद फिर हम लोग ये बीच में हम सेपरेट लाइन बना लेते हैं। अब इसको उधर जब करेंगे तो शायद आपका dA/dt की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगा 8/3A का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया है जनरल डेरिवेटिव ऑफ एज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसको चलिए हमें बाद में इसे यूज़ करना, इसे मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। अब हम लोग आ जाते हैं सरफेस का, सरफेस एरिया। क्यूब का सरफेस एरिया का क्या होता है आपका, नाउ ds बाई dt आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a²। अगर आप याद करिए, रिकॉल करिए तो 6a का स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की प्लेस पे हमने क्या पुटअप किया है, 6a²। अब यहाँ पे जो भी फॉर्मूला आपको आता है, रिकॉल हो रहा है, वो सारा चीज़ यहाँ पे यूज़ करना है। चलिए 6 एक कांस्टेंट है, ये आपका बाहर आ जाएगा, ये मैंने 6 बाहर लिख दिया। अब आपका बचा है dA का स्क्वायर अपॉन में dt। ठीक है, फिर से यहाँ पे चेन रूल यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल a है और यहाँ पे वेरिएबल t है, होगा नहीं। तो चलिए हम लोग इसे अब यूज़ कर लेते हैं चेन रूल। तो 6 क्या करेंगे हम लोग, dA से डिवाइड करेंगे और dA से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ऐसा करने से हमारा क्या हो जाएगा, ये भी डिफरेंशिएट हो जाएगा। और dA/dt की वैल्यू देखिए, जस्ट अभी हमने इक्वेशन 1 के थ्रू है ना, यहाँ पे देखिए हमने फाइंड किया है, इसको यहाँ पे पुटअप करेंगे तो 6 और ये हो जाएगा आपका 2 × a डॉट ना, पावर आपकी फॉरवर्ड आएगी और एक पावर आपकी लेस हो जाएगी। dA/dt आपका क्या है, 8/3A का स्क्वायर। तो जो चीज़ आपकी कैंसिल a के और सिंगल a कैंसिल हो जाएगा और आपका 3 1 और आपका 3 2 तो आपका ओवरऑल आंसर कितना आया, 2 2 4, 4 8 32, 4 8 32 और अपॉन में आपका सिंगल ए आपका बच रहा है। ये आपका क्या आया है, ये आपका आया है जनरल डेरिवेटिव ऑफ सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हमें पर्टिकुलर आंसर जब निकालना होगा तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं, ये सॉल्यूशन वाला पार्ट। ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा, तो देन हमें तो फाइंड आउट करना है ds/dt और कब फाइंड करना है, जब a की वैल्यू क्या हो जाए 12। तो जो भी आपका आंसर आया है इसी में यहाँ पे a के प्लेस पे रख देंगे 12। ठीक, अब ये हो जाएगा 4 3 एंड 4 8 32। तो 8/3, चलो इसकी यूनिट देख लेते हैं। ये सरफेस एरिया है और यूनिट आपकी सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम की तो सेकंड होती है, तो ये हो जाएगा आपकी, इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब थोड़ा से जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, बाकी के जो दो हैं वो सेम टू सेम, थर्ड वाले और ये फोर्थ वाले सेकंड वाले सेम ही है। फिफ्थ वाले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल एट अ स्पीड ऑफ इतना। ठीक है, तो बोला गया है कि एक आपका शांत
तालाब है, क्वाइट लेक है, और उस पर एक स्टोन को ऐसे ड्रॉप कर दिया गया। तो सभी को पता है वेव्स उसमें जनरेट होती है, ट्रांसवर्सल वेव जनरेट होती है। धीरे धीरे जो वेव जनरेट होती है सर्कुलर रिंग्स के फॉर्म में, उसका साइज धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज करता चला जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है जो रेडियस है ना, सर्कल का जो रेडियस है, जो इंक्रीजिंग सर्कल है, वो आपका क्या है, डी आर। क्यों अब मैंने डी आर ही क्यों लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ये जो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मैंने इस यूनिट से पता कर लिया कि ये किसका रेट आपको गिवन है। सेंटीमीटर मतलब कोई लेंथ होगा, और सर्कल में कोई भी चीज़ हो वो डायरेक्ट रेडियस से ही रिलेटेड होता है। तो ये सेंटीमीटर है और ये आपका पर सेकेंड, तो डी आर बाई डी टी, और ये प्लस में है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्लोली जो सर्कुलर रिंग्स है उसका रेडियस बढ़ रहा है। एट एन इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज ये, तो हाउ फास्ट इज द इनक्लोजिंग एरिया इंक्रीजिंग। तो आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रेट फॉर एनक्लोजिंग एरिया, डी ए बाई डी टी, ठीक है ना, ये आपको फाइंड आउट करना है। और वो भी कब, जब रेडियस की वैल्यू आपकी हो जाए 8 सेंटीमीटर, ये आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलिए अब इसे हम लोग करते हैं। अब आपको पता है अनटिल एंड अनलेस किसी भी क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है, जब तक हम लोग उस इंफॉर्मेशन को यूज़ नहीं कर लेते आपका क्वेश्चन होने वाला नहीं है। तो इसका इस्तेमाल हमें, इसका यूज़ हमें करना ही पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग जनरल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो नाउ डी ए बाई डी टी का जनरल। अब क्योंकि ये सर्कुलर रिंग्स है ना, जो आपकी रिंग्स जनरेट होगी वेव्स, वो सर्कल से रिलेटेड एरिया का फॉर्मूला होगा। तो एरिया का फॉर्मूला सर्कल का अभी हमने बताया पाई आर स्क्वायर, ना, सर्कल का ये पाई आर स्क्वायर। अब जल्दी से इससे डेरिवेटिव कर दीजिए। तो पाई आपका कांस्टेंट है, बाहर आएगा डी आर का स्क्वायर अपॉन में डी टी। अब यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर, ये वेरिएबल आर है, ये वेरिएबल आपका टी है, होने वाला नहीं है, चेन रूल यहाँ पे लगाया जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, है ना, सभी को आता है ये डी आर से डिवाइड और आपका डी आर से मल्टीप्लाई, ताकि हमारा डेरिवेटिव पॉसिबल हो सके फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे ये आपका पाई हो जाएगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2, आपका फॉरवर्ड आ जाएगा और एक पावर आपकी कम हो जाएगी, तो 2r आ गया। और dr बाई डी टी की वैल्यू ये रही गिवन, हमने कहा था बिना इसका यूज किए हुए आपका आंसर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे आप +5 रख दीजिए, तो आप देखिए कितना आ गया आपका 10 पाई आर। अगर आपसे इसके अभी फिलहाल में यूनिट पूछ ली जाए तो एरिया का, क्योंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकंड एरिया है ना यहाँ पे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और आपका पर सेकंड। तो ये तो आपका आ गया है जनरल। देखिए ये आंसर आपका प्लस में भी आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि स्लोली जो सर्कुलर वेव्स है वो इंक्रीज होगी। तो जाहिर सी बात है जो एरिया जो एनक्लोज करेगा वो सर्कुलर वेव, वो भी इंक्रीज करेगा। चलिए अब पर्टिकुलर आंसर पे पर्टिकुलर डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली वी आर गोइंग टू पुट अप r इज इक्वल्स टू 8। तो वहाँ पे वैल्यू पुट अप करिए डी ए बाई डी टी व्हेन r इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे 8 रख देंगे, तो 10 इंटू पाई इंटू ये 8, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया। अब उसके बाद चलिए नाउ
वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, 5 के बाद 6, इसे रेस कर दे रहे हैं। आज हमें ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है एक पूरे लेक्चर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या है? द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस? तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पे बोला है कि डी आर रेडियस ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपका कितना गिवन है? प्लस में 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस? अब आपको निकालना है व्हाट इज द रेट। ना लेट अस ट्राई टू डिनोट कैपिटल C फॉर सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अब यहाँ पे आपका हो जाएगा dc/dt हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू पे नहीं है, जनरल डेरिवेटिव ही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबको पता है ये सर्कल से रिलेटेड है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सर्कमफ्रेंस? 2πr, सभी को पता है ये। चलिए dr/dc/dt फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा, फॉर्मूला रख देते हैं 2πr अपॉन में dt। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है। अब क्या करेंगे? 2π यहाँ पे कांस्टेंट है, इस 2π को आप डेरिवेटिव सिंबल से बाहर ले आ लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा dr/dt, और dr/dt की वैल्यू ये आपको गिवन है आपकी, तो यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2π इंटू में 0.7। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1.4, और ये पाई। यूनिट हमें कौन बताएगा? तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस एक तरीके का लेंथ होता है, सेंटीमीटर है लेंथ की यूनिट, तो सेंटीमीटर पर सेकंड ही रहने वाला है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड ही रहेगा। ये बस कंप्लीट हो गया। काफ़ी छोटा सा सॉल्यूशन था इसका। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड विड्थ इज। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे एक आपको रेक्टेंगल गिवन है, एक आपको रेक्टेंगल गिवन है। द लेंथ x यहाँ पे प्री डिटरमाइन कर दिया गया है कि लेंथ आपको x लेना है। ये आपका लेंथ है, ये x हो गया, और विड्थ है आपकी y। ठीक है, अब बोला गया है कि जो लेंथ है वो डिक्रीज कर रही है एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये जो लेंथ है ये डिक्रीज कर रही है, दैट मीन्स इसका जो डेरिवेटिव का साइन होगा वो माइनस में होना चाहिए। अगर आपका इंक्रीज करता है तो पॉजिटिव में साइन होगा, अगर आपका डिक्रीज करता है तो नेगेटिव में साइन होगा। तो ये आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड द लेंथ इज इंक्रीजिंग एंड द विड्थ इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे जो आपका dy/dt गिवन है, और ये आपका है इंक्रीजिंग, तो आपका है +4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 8 एंड y इज इक्वल्स टू 6 फाइंड द रेट ऑफ। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें फाइंड आउट, एक आपको निकालना फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम when x is equals to 8
एंड y इज इक्वल्स टू 6। एक आपको ये निकालना है पर्टिकुलर डेरिवेटिव और दूसरा आपको एरिया का निकालना है dA बाई dt, वो भी कब, जनरल नहीं निकालना है, पर्टिकुलर, जब x इज इक्वल्स टू 8 एंड y इज इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये दोनों आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस डायग्राम को हम इरेज कर दें, है ना, डायग्राम को इरेज कर देते हैं और ये दोनों चीज़ आपको गिवन है। ठीक है, तो ठीक है, यहीं पे निकाल लेते हैं। चलिए अच्छा, यहाँ पे पहले तो dP बाई dt, पहले जनरल निकाल लेते हैं ना। वो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल में, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, सभी को आना चाहिए। तो ये जाएगा 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ आपका x है ना, डायग्राम में हमने शो किया था कि आपका जो लेंथ है वो x है, ब्रेथ है आपका y। तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये आपका 2 क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और फिर ये आपका कुछ ऐसा विजिबल होगा। नाउ वी नो दैट वी कैन इजीली डिस्ट्रीब्यूट द डिफरेंशिएशन ऑपरेटर ओवर प्लस, है ना, प्लस ऑपरेटर। तो ये जो डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो ये आपका कुछ ऐसा आएगा, 2 ब्रैकेट में dx बाई dt और फिर प्लस dy बाई dt, ये कुछ आया। ठीक है, dx बाई dt की वैल्यू देखिए, ये रहा आपका -5। तो यहाँ पे पुटअप करिए 2 ब्रैकेट में -5 प्लस एंड dy बाई dt वी कैन पुट अप +4, तो ये आपका +4 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन कुछ करेंगे तो -1 और इंटू 2 तो -2। यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट, पेरीमीटर एक टाइप का लेंथ होता है और लेंथ की यूनिट है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर पर मिनट, टाइम की यूनिट यहाँ पे क्या गिवन है, मिनट है, तो ये भी आपका हो जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली क्या चीज़ है, देखिए आपसे पूछा गया था कि पर्टिकुलर डेरिवेटिव बताइए जब x की वैल्यू 8 हो, y की वैल्यू 6 हो। हमने तो जनरली अभी वो मतलब स्टार्टिंग में हमने अभी केवल जनरल डेरिवेटिव निकाला है, लेकिन जब हमने जनरल डेरिवेटिव निकाला तो ये कांस्टेंट आया है, यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट आंसर आया है। तो इसीलिए जो जनरल आंसर होगा वही आपका पर्टिकुलर होगा। अगर यहाँ पे x और y आया होता तो हम लोग फिर उसमें x के जगह पे 8 पुटअप करते, y की जगह पे 6 पुटअप करते। अब क्योंकि ये जो रेट ऑफ चेंज है पेरीमीटर का ये कांस्टेंट है, माइनस में आ रहा मतलब डिक्रीज ही करता जाएगा एक कांस्टेंट रफ्तार से या रेट से। तो देयरफॉर पर्टिकुलर डेरिवेटिव भी आपका यही होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला। When x is equals to 8 and y is equals to 6, ये भी आंसर होगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड केस को फाइंड आउट करेंगे। सेकंड केस आपका क्या है, हमें फाइंड करना है एरिया, एरिया को हमें फाइंड करना है। तो चलिए एरिया, तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका हम लोग जनरल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। तो dA बाई dt, dA बाई dt क्या कर लेंगे, ठीक है, जनरल निकाल रहे हैं। तो चलिए कौन हमें बताएगा, एरिया का फॉर्मूला आपका क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला आपका क्या होता है रेक्टेंगल के केस में, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हो जाएगा x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, और फिर
अब हम लोग कुछ रिकॉल कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 का। वहाँ पे हमने शायद प्रोडक्ट रूल पढ़ा है ना। जिस भी फंक्शन का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है और वहाँ पे वो प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस है ना, दोनों पार्ट्स आपके प्रोडक्ट के फॉर्म में है और ये भी टाइम पे डिपेंडेंट है और ये भी आपका टाइम पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, इसे मान लेते हैं, चलिए पहला फंक्शन, ये मान लेते हैं हम लोग दूसरा फंक्शन, y को दूसरा मान लिया, ये फर्स्ट फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। तो क्या होता है आपका फर्स्ट फंक्शन ना, या पहले डेरिवेटिव ऑफ, चलिए कर लेते हैं, चलिए पहले सेकंड वाला कर लें, क्योंकि प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल में ज़्यादा फर्क होता नहीं है, बीच में माइनस और प्लस का। तो पहले सेकंड फंक्शन, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, बीच में प्लस साइन, फिर आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन और फिर आपका आ गया डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, इस फॉर्म में अगर आप इसे बाय हार्ट करेंगे तो थोड़ा से एक सिमेट्री जनरेट हो जाती है बाय हार्टिंग के मेथड में। ठीक है, और क्वेश्चन रूल आएगा तो यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा और डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, ये y, अभी हम लोग ये जनरल निकाल रहे हैं, y की वैल्यू अभी मत पुटअप करिएगा। dx बाई dt आपका क्या है, -5, तो यहाँ पे ये -5 रखा, फिर प्लस x भी रख दीजिए, dy बाई dt है +4 इंटू ये आपका +4, तो आंसर आपका क्या आया, -5y + 4x, ब्रैकेट में लिख दीजिए। इसकी एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका पर मिनट। ठीक है, ये तो अभी आपका आया है जनरल इसका आंसर। अब इसका जब हम लोग पर्टिकुलर आंसर निकालेंगे, पर्टिकुलर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, तो नाउ dA बाई dt, जब आपका ये x इज इक्वल्स टू क्या था 8 एंड y इज इक्वल्स टू 6, तो ये जो भी आपका आंसर अभी आपने ऑब्टेन किया है, सिंपली यहाँ पे x को 8 पुटअप करेंगे, y को 6 पुटअप करेंगे, तो -5 इंटू y है आपका 6 और +4 इंटू x है आपका 8, तो ये हो जाएगा आपका -30 और ये हो जाएगा 8 4 32, तो ये आपका आ जाएगा +2। यूनिट क्या होगी इसकी, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मिनट, तो सेंटीमीटर आपका स्क्वायर और आपका ये हो जाएगा पर मिनट। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी स्लो चल रहे हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 करें कि 9 करें, चलिए 8 वाला कर लेते, फिर 8 के बाद ये 10 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्या है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, मतलब एक बलून को आप इन्फ्लेट कर रहे हैं, फुला रहे हैं, तो ऑलवेज इट विल ट्राई टू टेक द शेप ऑफ स्फीयर, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। अब आपको पता है बलून का जो स्फेरिकल वॉल्यूम है वो टोटली डिपेंड कर रहा है उसमें कितनी अमाउंट ऑफ गैस हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिस रेट से गैस को उसके अंदर इन्फ्लेट किया जा रहा है या पंप अप किया जा रहा है, वो आपका बलून के वॉल्यूम के रेट के बराबर होगा। तो फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज इतना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को अगर आप रीड आउट करिए, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब जाहिर सी बात है ये वॉल्यूम की बात हो रही है, और पर सेकेंड, तो यहाँ पे फॉर स्फेरिकल बलून की बात हो रही है यहाँ पे, और आपका दिया गया है dV बाई dt
कितना दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब और आपका पर सेकेंड, ठीक है, प्लस में है। इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो वॉल्यूम ऑफ गैस है या बलून है वो आपका इंक्रीज कर रहा है। फाइंड द रेट ऑफ द रेडियस, तो हमें फाइंड करना है रेट ऑफ द रेडियस, रेट ऑफ द रेडियस, और वो भी कब, जनरल वाला नहीं, पर्टिकुलर, व्हेन r इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब उसके बाद चलिए अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, स्फेरिकल बलून है, राइट से बात है, स्फीयर से रिलेटेड है फॉर्मूला। तो पहले हम लोग dv बाई dt, ये क्या है आपका 900। चलिए इस स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब है कि नहीं, 4/3 पाई आर का क्यूब, ये आपका हो जाएगा 900। अब आपको यहाँ पे जो भी आपने डेरिवेटिव जो भी आपको आता है वो हमें करना है। तो यहाँ पे 4/3 और पाई ये तो कांस्टेंट हो गया, ये आपका बाहर चला जाएगा 4/3 पाई, और आपका डी आर का क्यूब अपॉन में डी टी, और ये आपका आ गया है 900, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी आपको करना है करिए, और यहाँ पे लग जाएगा चेन रूल लगेगा, क्योंकि r का क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होने वाला नहीं है, चेन रूल यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो बीच में एक पार्टीशन लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो आपका ये आ जाएगा डी आर का क्यूब, ये डी आर से डिवाइड और डी आर से मल्टीप्लाई, ये हमने कर दिया। उसके बाद ये इन सबको उधर सेंड कर देते हैं, तो ये 900 और ये आपका 3 और ये आपका 4 और ये आपका पाई, है ना। ये सारी चीज़ डिनोमिनेटर में जाएगी, ये आपका न्यूमिनेटर में चला गया। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। आर क्यूब का विथ रिस्पेक्ट टू आर हो जाएगा 3r का स्क्वायर, और डी आर बाई डी टी ही तो हमें फाइंड आउट करना है, तो इसे हम लोग एज इट इज़ रहने देते हैं, इसे हम लोग एज इट इज़ रहने देते हैं। ये हो जाएगा आपका 900 इंटू 3, आपका ये हो जाएगा 4 पाई, तो 3 और ये आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो डी आर बाई डी टी आपका कितना आ गया है 900 अपॉन में 4 पाई आर का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया है क्या, जनरल डेरिवेटिव, डी आर में डेरिवेटिव ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस हमारे पास आ गया। लेकिन हमें तो पर्टिकुलर आंसर चाहिए, तो चलिए बस वेर एवर आर है वहाँ पे आपको क्या पुटअप करना है, आपको आर इज इक्वल्स टू 15। चलिए यहाँ पे ऊपर ही कर देते हैं, तो जहाँ पे आपका आर है तो डी आर बाई डी टी, हम लोग आर को 15 पुटअप कर देंगे, तो 900 अपॉन में 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर। चलिए 15 इंटू 15 ही रख देते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। 15 इंटू 15, तो 15 1 ज़ा 15 6 ज़ा 90 और ये 0, और फिर से 15 1 ज़ा 15 4 ज़ा 60, तो कितना आ गया आपका ये 4 1 ज़ा, ये भी 4 आपका का आंसर, कितना आंसर आया 1 अपॉन में पाई, 1 अपॉन में पाई, ठीक है। और अगर आप लोग पाई की वैल्यू रख देते हैं तो 22/7, ये मेन डिवाइड है, थोड़ा सा लेंदी बनाइएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 अपॉन में 22 आपका यूनिट क्या हो जाएगी, इसका मीटर है कि सेंटीमीटर है, इसकी यूनिट है आपकी क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर पर आपका सेकंड, ठीक है ना।
तो ये वाला भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ इसमें, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7th है, 10th है, और आपका थोड़ा बहुत आप मान सकते हैं 11th वाला और 14th। ठीक है, थोड़ा बहुत न्यू चीज़ें हैं तो इसीलिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th क्या है? अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक आप ये वॉल बना लीजिए, एक दीवार है आपकी, वर्टिकल होता है हमेशा, और ये आपकी लैडर है जिसकी लेंथ आपको दी गई है 5 मीटर। ठीक है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज अलोंग द ग्राउंड। बॉटम जो है वो आपका ग्राउंड पे है, अवे फ्रॉम द वॉल एट अ रेट ऑफ, इस ये जो ABC नेमिंग हम लोग कर देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब अर्थ के सरफेस पे उसे वर्टिकली स्टैंड किया जाता है या इरेक्ट किया जाता है तो आपका 90 डिग्री का एंगल ही फॉर्म होता है। ये है इसका बॉटम, ये है इसका टॉप लैडर का। तो बॉटम को अवे पुल किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है, और किस रफ्तार से? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इसे इनिशियली x मान लेते हैं और इसे हम लोग y मान लेते हैं, तो यहाँ पे ये जो पुल कर रहे हैं तो डेट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आपका ये इंक्रीज करेगा धीरे धीरे। द डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ द लैडर एंड द वॉल विल इंक्रीज, और किस रफ्तार से इंक्रीज कर रहा है? +2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर। तो आपको जब इस लैडर को हम लोग ऐसे बॉटम को जब ऐसे पुल करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो टॉप है वो नीचे आता जाएगा, मतलब हाइट इसकी रिड्यूस होती चली जाएगी। लेकिन अब जो लेंथ ऑफ द लैडर है वो आपका सेम रहने वाला है ना, लैडर की लेंथ थोड़ी चेंज होगी। अगर आपने बॉटम के डिस्टेंस को वॉल से बढ़ा दिया तो हाइट आपकी कम होने लगेगी, नीचे आने लगेगी लैडर। तो आपसे पूछा गया बताइए ये जो हाइट ऑफ द लैडर है dy, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट, ये डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आपका नेगेटिव में आएगा। ठीक है ना, डिक्रीज कर रही है। When the foot of the ladder is 4 away from the wall, और वो भी कब निकालना है? जब foot of the ladder, जब ये जो x है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये होना चाहिए 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर हो, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि अब क्योंकि आपको dx/dt आपको गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है dy/dt, वो भी पर्टिकुलर डेरिवेटिव। अब आपको सोचना पड़ेगा कैसे x और y को हम लोग रिलेट करें यहाँ पे, और ये लेंथ भी दी गई है लैडर की, है ना। तो बिना किसी तरीके का रिलेशन को डिराइव किए हुए, बिना रिलेशनशिप को हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब सिंपली वही दिखाई दे रहा है, सिंपली राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम होता है आपका। चलिए यहाँ पे हम लोग उसी के थ्रू रिलेट करने की कोशिश करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABC, तो आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दें थोड़ा से, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 25, है ना, 5 का स्क्वायर। एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो गई, क्या? ये dy/dt किस में गिवन है? मीटर में। ये किस में है? सेंटीमीटर में। ये ना यूनिट्स आपकी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। तो क्या करें, हम लोग सभी को सेंटीमीटर में चलिए चेंज कर लेते हैं। तो ये 500 मीटर कितना हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर, वरना आंसर आपका रॉन्ग आएगा।
ये 4 मीटर है, इसे कर लेते हैं 400 सेंटीमीटर। अब सभी की यूनिट क्या हो गई है, सेम टू सेम हो गई है। आप चाहे तो मीटर में भी कर सकते थे, फिर ये पॉइंट में ले आना पड़ता आपको। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे 25 तो 1 2 3 4 ना, 500 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 20 का 40 आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमारे पास रिलेशन आ गया। अब हमें डेरिवेटिव दिया गया तो इस इक्वेशन को हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आपका कुछ ऐसा आएगा, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी प्लस में डी वाई स्क्वायर अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू, ये तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा क्योंकि ये क्या है, ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे हम लोग करेंगे तो ये तो हो नहीं पाएगा, चेन रूल लगाया जाएगा, dx से डिवाइड करेंगे, dx से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ ऐसा लिखा जाएगा ये आपका, ठीक है। लिख दे रहे हैं क्योंकि इनिशियल स्टेज है, कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आता चेन रूल, ये हमने लिख दिया। यहाँ पे भी सेम चीज, dy से डिवाइड करेंगे, dy से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आप हो जाएगा आपका dy का स्क्वायर, ये हो जाएगा dy, ये हो जाएगा आपका dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 0। अब ये आपका बीच में एक पार्टीशन लाइन कर देते हैं, ये आपका शायद डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है, पावर आपकी आगे आ जाएगी और एक पावर कम, dx बाई डी टी ये आपको गिवन है, dx बाई डी टी आपको ये गिवन है कि नहीं, ये आपका dx बाई डी टी कितना गिवन है आपका +2, तो इनको यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर प्लस ये भी आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2y, dy बाई डी टी क्या आ जाएगा, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, तो dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसके बाद इस पूरी चीज़ को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 2y dy बाई डी टी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा -4x, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो आपका आंसर आ गया है dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू -2x और अपॉन में y, -2x अपॉन में। ये तो आपका जनरल आया है, हमें तो निकालना है पर्टिकुलर आंसर क्या है इसका डेरिवेटिव का। तो क्या करेंगे, अब हमें x बराबर 400 तो यहाँ पे रख देंगे, लेकिन y के प्लेस पे क्या रखेंगे, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। चलिए इसको अगर हम लोग 1 इक्वेशन मान लें, इसको 1 इक्वेशन मान लें, तो आपको निकालना पड़ेगा कि जब हम लोग x को 400 यहाँ पे रखेंगे तो उस मोमेंट पे y की वैल्यू क्या रहने वाली है, तो उसको वहाँ पे रख देंगे। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे कहा गया है आपसे कि x बराबर 400 पे निकालना है, तो चलिए x तो हम लोग यहाँ पे 400 रख देंगे जब पर्टिकुलर डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका y क्या होगा, y भी तो है ना। तो हम लोग y की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे पुटिंग आपका क्या है, वो आपका x बराबर 400 इन इक्वेशन 1 इसमें रख देंगे। तो 400 का स्क्वायर करेंगे तो 16 1 2 3 4 और प्लस में ये y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 1 2 3 4। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 25 1 2 3 4 माइनस 16 1 2 3 4 कितना आ जाएगा, 25 में से चलिए 9 आ जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। ये तो आ गया y स्क्वायर, y आपका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में कितना आ जाएगा आपका 300 प्लस माइनस 300। लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो लेंथ के बारे में डिस्कशन हो रहा है तो हम लोग नेगेटिव वाले आंसर को इग्नोर कर देंगे, y बराबर आपका 300 आ गया। तो देयरफॉर तो जब आपका y की x की वैल्यू जब आपका 400 है तो y आपका कितना है, 300 है, जस्ट अभी हमने फाइंड आउट किया। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए,
तो -2 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे 400 और अपॉन में आपका 300, तो 2 0 कैंसल, तो आपका आ गया कितना -8 अपॉन में 3, -8 अपॉन में 3, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो आपकी हाइट है ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज कर रही है, जो टॉप ऑफ द लैडर की जो हाइट है धीरे धीरे। अब पीछे आंसर शायद प्लस में दिया हुआ होगा, क्यों, एनसीईआरटी के बैक साइड में आंसर यहाँ पे क्यों, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में पहले से ही आपको बता दिया गया है, बताइए डिक्रीजिंग उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है। अगर हम लोग अननोन वे में करेंगे तो ये माइनस साइन उस रेफरेंस के लिए है, हमें बताने के लिए कि ये डिक्रीजिंग नेचर का है। जब क्वेश्चन में बोल दिया है कि डिक्रीजिंग नेचर ही फाइंड करना है, तो इसलिए 8/3 आंसर है। ठीक है ना, चलिए अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो दिया हुआ है आपका कि पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। तो आपको एक पार्टिकल का पाथ गिवन है, तो उस पाथ पे किसी मोमेंट पे या किसी पॉइंट्स पे ऐसा हो रहा है कि y कोऑर्डिनेट का जो रेट ऑफ चेंज है वो आपका 8 टाइम्स है x कोऑर्डिनेट के रेट ऑफ चेंज के। तो आपका जो दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है उसका पाथ क्या है 6y = x³ प्लस में 2। ठीक है, और एक और चीज़ गिवन है कि आपका जो किसी भी पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज है dy/dt जो है वो आपका 8 टाइम्स है dx/dt के। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है कि वो ऐसे कितने पॉइंट्स अवेलेबल होंगे। चलिए, अब क्योंकि यहाँ पे आपको dy/dt दिया हुआ है, इस इंफॉर्मेशन का बिना यूज़ किए आपका क्वेश्चन होने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने तरफ से भी dy/dt की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इस गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके। चलिए, अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब क्योंकि 6 एक कांस्टेंट है ये आपका बाहर आ जाएगा और आपका ये हो जाएगा dy/dt = आपका x³ का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं हो पाएगा अभी फ़िलहाल के लिए। 2 एक कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों को चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये वेरिएबल आपका डिफरेंट है और जिसके रेस्पेक्ट में करना है वो आपका डिफरेंट है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका dy/dt = हम लोग यहाँ पे dx से डिवाइड करेंगे, dx से मल्टीप्लाई, तो dx³ अपॉन में आपका dx और ये आपका आ जाएगा dx अपॉन में dt। ठीक है, और फिर आपका ये हो जाएगा 6 dy/dt = x³ का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, यहाँ पे जो बेस है और यहाँ पे जो रेस्पेक्ट है ना, जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों सेम है, तो आपकी जो पावर होगी वो पावर फॉरवर्ड आ जाती है और एक पावर आपका रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा dx/dt। इसे हम लोग चलिए इसे कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 और ये हो जाएगा आपका 3
टू ज़ा, इस 2 को उधर डिवाइड में सेंड कर दीजिए, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2 एंड डी एक्स बाई डी टी। इसे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। और ये जो गिवन है इसे हम लोग इक्वेशन 1 अज्यूम कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही, ठीक। अब जो गिवन है ये भी डी वाई बाई डी टी के इक्वल है और यहाँ पे भी ये डी वाई बाई डी टी के इक्वल है। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपके हो जाएंगे सेम, है ना। तो फ्रॉम आपका इक्वेशन 1 एंड 2 हम इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, ठीक है। हमें वो पॉइंट्स निकालना है जहाँ पे ऐसा कंडीशन फॉलो हो रही है। तो जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 8 डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अब आपका ये जो dx बाई डी टी है, dx बाई डी टी ये आपका कैंसल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। उसके बाद आपका x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, हम लोग अंडर रूट साइन लेंगे तो आपका 2 आंसर यहाँ पे पॉसिबल होगा, प्लस माइनस 4। अब क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स की बात हो रही है और पॉइंट जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो माइनस और प्लस दोनों में एक्सेप्टेबल होता है, तो यहाँ पे 2 केस आपका बनेगा। चलिए दोनों केस को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे केस 1 और आपका केस 2, ठीक है ना। जब आपका x की वैल्यू +4 है तब y की वैल्यू क्या आती है, और जब आप x की वैल्यू आपकी -4 है तब आपकी y की वैल्यू क्या आती है। चलिए इस इक्वेशन में ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है इसी में हम लोग क्या करेंगे, इसी में हम लोग पुटअप करेंगे, ठीक है ना। इसी में हम लोग पुटअप करेंगे। चलिए वहाँ पे x पुटअप करिए तो क्या आ जाएगा आपका 6y इज इक्वल्स टू x का क्यूब 4 का क्यूब करेंगे तो 64 एंड प्लस में 2, ये आ जाएगा आपका 6y 66 एंड y इज इक्वल्स टू 66 अपॉन में 6 कर देंगे तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा जहाँ पे y का रेट ऑफ चेंज आपका 8 टाइम्स है x के रेट ऑफ चेंज के, तो फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,11 और फिर इसी तरह सेकंड केस को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 6y इज इक्वल्स टू -4, यहाँ पे पुटअप करेंगे, -4 का जो क्यूब होता है वो होता है -64, तो -64 और प्लस में 2, तो ये आपका आ जाएगा 6y इज इक्वल्स टू -62, क्योंकि 64 का जो साइन है, सॉरी 64 जो है वो ग्रेटर नंबर है ना, तो ग्रेटर नंबर का साइन लगता है। ये 6 आपका डिवाइड में जाएगा तो y इज इक्वल्स टू -62 अपॉन में 6, तो 2 3 ज़ा और ये 31 ज़ा, तो y इज इक्वल्स टू -31/3। तो आपका जो सेकंड पॉइंट होगा उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा -4 कॉमा में -31/3, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स होंगे जहाँ पे ये वाली कंडीशन आपकी फॉलो होगी कि y का जो रेट ऑफ चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो आपका 8 टाइम्स है x के रेट ऑफ चेंज के, और ये आपका उस पार्टिकल के पाथ का इक्वेशन है। चलिए इसको, अब ये क्वेश्चन हो गया।
अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे इसे इरेज कर देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्या है? द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपका एयर का बबल है, सभी को पता है जो एयर बबल होगा वो स्फेरिकल शेप का होगा। तो रेडियस का जो रेट ऑफ चेंज है वो आपको गिवन है, मींस आपका dr/dt टाइम के रेस्पेक्ट में। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि आप जब क्वेश्चन में रीड आउट करेंगे वहाँ पे देखिए यूनिट क्या लिखी गई है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपका हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद एट वॉट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग। वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा, मींस हमें क्या पूछा है, dV/dt, और वो भी पर्टिकुलर वॉल्यूम का रेट, और वो भी कब, जब रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है। चलिए अब क्योंकि ये एक स्फेरिकल बबल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यहाँ पे स्फीयर से रिलेटेड फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल होगा। डायरेक्ट हम लोग dy/dt निकालते हैं, लेकिन पहले जनरल निकालेंगे। जनरल क्या है? पहले dV/dt। चलिए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर में? 4/3 πr³। तो 4/3 πr³। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी चीज़ें कांस्टेंट है वो आपका डिफरेंशिएशन ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा। मीन्स आपका ये 4/3, ये जो है 4/3 पाई, ये आपका बाहर आ जाएगा 4/3 पाई बाहर, और आपका बच गया डिफरेंशिएशन ऑफ r³ विथ रिस्पेक्ट टू t। अभी भी ये डेरिवेटिव्स पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है r और यहाँ पे वेरिएबल है t। तो हम लोग यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे। हम लोग यहाँ पे dr से डिवाइड करेंगे, dr से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 4/3 पाई, ये हो जाएगा dr³ अपॉन में dr डॉट dr अपॉन में dt। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 4/3 पाई फुल स्टॉप, सॉरी मल्टीप्लाई है। तो r³ का क्या हो जाएगा? क्योंकि ये बेस और ये जो रेफरेंस वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये दोनों आपका सेम हो गया है। तो 3 आपका फॉरवर्ड पावर आएगी और एक पावर आपकी लेस हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और यहाँ पे dr/dt एज इट इज लिख दिया जाएगा। अब उसके बाद ये 3 और ये 3 कैंसल। एक और चीज़, यहाँ पे हमें ये dr/dt की देखिए वैल्यू गिवन है, और यहाँ पे ये dr/dt है, तो यहाँ पे हम लोग इसको पुटअप कर सकते हैं। कितना? हाफ, है कि नहीं? हमने पहले ही कहा था किसी भी क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है, आप बिना उसे यूज़ किए क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला नहीं है। अब आ जाइए आगे, 4 पाई r², यहाँ पे हम लोग पुटअप कर देंगे हाफ, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आपका आ जाएगा 2 पाई r का स्क्वायर। अगर इसकी आपसे यूनिट पूछ ली जाए तो ये है वॉल्यूम और लेंथ की यूनिट है सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये तो हमारा आया है जनरल रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। हमें तो पर्टिकुलर निकालना है, r जब 1 के बराबर हो तो इस यहीं पे हम लोग r बराबर 1 रख देंगे।
तो देयरफॉर फाइनल आंसर यहाँ पे कर देयरफॉर dv/dt, और वो भी कब, जब r इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर हो जाए, तो उसी में इन प्लेस ऑफ r हम लोग वहाँ पे 1 रख देंगे, तो r का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। इरेज कर दे रहे हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे बोला गया है कि एक बलून है जो कि हमेशा स्फेरिकल शेप ही लिया रहेगा, और उसका डायमीटर धीरे धीरे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है या वेरी कर रहा है, और एक वेरिएबल है x उसमें इंट्रोड्यूस है। क्वेश्चन को अगर आप रीड आउट करिए तो जो आपका डायमीटर है वो एक फंक्शन दिया हुआ है किसका, 3/2 ब्रैकेट में 2x प्लस में 1, ठीक है ना, 2x प्लस में 1। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो आपको निकालना है dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ जनरल निकालना है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू आपको नहीं गिवन है। dv/ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू, है ना, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x लिखा हुआ है, विथ रेस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन को आप रीड आउट कर ले, विथ रेस्पेक्ट टू x लिखा है, ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब सभी को पता है स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन यहाँ पे हमें डायमीटर का वैल्यू दिया गया है या इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, अब क्योंकि हमें पता है जो रेडियस होता है वो होता है डायमीटर अपॉन में 2, तो पहले हम लोग रेडियस की वैल्यू निकाल लेते हैं या रेडियस का फंक्शन निकाल लेते हैं। डायमीटर के प्लेस पे हम लोग ये पूरी वैल्यू पुट अप कर सकते हैं डायमीटर के प्लेस पे, तो ये आपका हो जाएगा हाफ इंटू में ये हो जाएगा आपका 3/2 ब्रैकेट में 2x प्लस में 1, ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 3/4 ब्रैकेट में 2x प्लस में 1। अब हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई है। अब चलिए, अब हमें जो भी हमसे पूछा गया है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। dv/dx हमसे पूछा गया है, क्योंकि ये स्फेरिकल बलून है तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो यहाँ पे d/dx वॉल्यूम के प्लेस पे लिखेंगे हम लोग 4/3 पाई r का क्यूब, ठीक है। अब इसे हम लोग जो भी कांस्टेंट है उसे हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो 4/3 पाई और ये आपका हो जाएगा r का क्यूब अपॉन में विथ रेस्पेक्ट टू x। अभी फ़िलहाल में नहीं होगा और हमने अभी इस इंफॉर्मेशन को भी यूज़ नहीं किया है, तो r के प्लेस पे आपको ये सारा पुटअप करना पड़ेगा, तभी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो 4/3 पाई और यहाँ पे d/dx, r के प्लेस पे जब ये रखेंगे ये पूरी वैल्यू पुटअप कर देते हैं एक बार, 3/4 और ब्रैकेट में 2x प्लस 1 का होल का क्यूब है ये, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4/3 पाई। अब वहाँ पे r ये 3 का भी क्यूब होगा, 4 का भी क्यूब होगा और इसका तो क्यूब होगा ही। कितना आंसर आएगा आपका, ये 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और 4 का क्यूब करेंगे तो 64 और आपका हो जाएगा ये d/dx और ब्रैकेट में 2x प्लस 1 का होल का क्यूब,
अब ये 4 1 ज़ा, 4 16 ज़ा, 3 1 ज़ा और 3 9 ज़ा। तो ये आपका क्या आ जाएगा 9/16 और ये आपका पाई आ जाएगा और ये आपका d/dx 2x + 1 का होल का क्यूब। ठीक है, अब ये जो है ये अभी डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे जो बेस है 2x + 1 वो आपका x के बराबर नहीं है ना। आपको फॉर्मूला अगर आपको याद हो, फॉर्मूला क्या कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये चीज़ बेस और ये वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल आपका सेम होना चाहिए। तो n आपका फॉरवर्ड आएगा और एक पावर आपकी माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग चेन रूल का अप्लाई करेंगे उस डेरिवेटिव के फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 9/16 पाई हम लोग डिवाइड कर देंगे d 2x + 1 से और मल्टीप्लाई कर देंगे d 2x + 1 से। तो d 2x + 1 से ये हमने इसे डिवाइड कर दिया और आपका d 2x + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आपका हो गया dx। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा इसे देखिए आंसर आपका क्या आ रहा है 9/16 ये आपका हो जाएगा पाई। अब ये बेस और ये वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल जो भी है आपका ये दोनों सेम हो गया है। अब आपकी जो 3 है वो पावर आगे आ जाएगी और आपका 2x + 1 की पावर 2 हो जाएगी। उसके बाद 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो सिर्फ आपका 2 आ जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 होता है और आपका 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा 2 1 ज़ा और ये हो जाएगा 2 8 ज़ा। तो कितना आंसर आपका आया है 9 3 ज़ा 27 पाई अपॉन में 8 और आपका 2x + 1 का होल का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल x। ठीक है, ये सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या गिवन है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट अ रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या गिवन है आपका कि एक आपका सैंड है। क्वेश्चन नंबर 14, एक आपका सिलिंड्रिकल पाइप है। पाइप जनरली आपका सिलिंड्रिकल शेप में होता है और यहाँ से आपका सैंड आपका पोर हो रहा है और वो भी किस रफ्तार से, वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब लगा दिया है, मतलब ये वॉल्यूम है पर सेकेंड। और जनरली ये कौन सा शेप लेगा, जो सैंड नीचे गिर रही है ग्राउंड पर वो आपका कोन का शेप लेगा जनरली। ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है कि इट एक्वायर्स द शेप ऑफ अ कोन इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन। और यहाँ पे ये जो कोन की ये जो हाइट है और ये जो रेडियस है, इनके बीच में किसी भी मोमेंट पे एक रिलेशनशिप हमेशा वैलिड हो रही है और वो क्या है, हाइट जो है वो हमेशा 1/6 टाइम्स है r के। हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग। तो आपको निकालना है DH
ऑफ डी टी विथ रेस्पेक्ट टू टी, वो भी कब, जब आपका हाइट क्या हो जाए, हाइट आपका हो जाए 4 सेंटीमीटर के, हाइट आपका क्या हो जाए 4 सेंटीमीटर के। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। पहली चीज़, जिस भी रेट से यहाँ पे जो सैंड आपका पोर हो रहा है, वही अमाउंट ऑफ सैंड मिल करके एक कोन बना रहा है, और यूनिट से भी पता चल रहा है कि ये क्यूबिक पर सेकंड है। इसका मतलब जो भी कोन शेप का ऑब्जेक्ट फिगर बन रहा है, शेप बन रहा है, उसका जो वॉल्यूम है वो किस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि जितना सैंड गिरेगा नीचे उतना ही अमाउंट ऑफ वॉल्यूम भी कोन का बढ़ेगा। इसीलिए ये क्या चीज़ दी गई है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर ही होगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करना है और इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करना है। तो चलिए, तो पहले तो हम लोग dv बाई dt निकाल लेते हैं। क्या गिवन है, ये आपका 12। अब यहाँ पे यूनिट नहीं लिखेंगे हम लोग, चलिए, क्योंकि ये कोन शेप का फिगर आपका बन रहा है, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इज इक्वल्स टू हो गया ये 12। अब जो भी चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट है उसे आप बाहर कर लीजिए, तो पाई बाई 3 आपका बाहर आ जाएगा, d बाई डी टी आपका, और ये आपका r का स्क्वायर, और h इज इक्वल्स टू आपका 12। अब यहाँ पे जैसे जैसे टाइम आपका बीत रहा है, r भी आपका चेंज हो रहा है और h भी आपका चेंज हो रहा है। ये दोनों लोग फंक्शन है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, किसी को भी बाहर नहीं ले आ सकते हैं। प्रोडक्ट टूल लगा सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट टूल नहीं लगाएंगे यहाँ पे। हमें चाहिए डी एच बाई डी टी, और यहाँ पे h की जो वैल्यू है वो r के टर्म्स में है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इस पूरे फंक्शन को जो कि ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसे पूरा h के टर्म्स में कर लेते हैं, ताकि वो हमारे लिए कुछ इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई बाई 3 डी बाई डी टी ब्रैकेट में। अब अगर इस इक्वेशन का यूज़ करने पर हम आए, तो r की जो वैल्यू हो जाएगी, ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 टाइम्स h लिख देंगे। r की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा 6 टाइम्स h। तो यहाँ पे r का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर करिए, तो ये हो जाएगा आपका 36 h का स्क्वायर डॉट, और ये रहा आपका h इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ये 12। तो अब यहाँ पे आपका क्या जो भी कांस्टेंट है या चेन रूल अप्लाई हो रहा है उसे आप लगाइए। ये हो जाएगा पाई बाई 3 इंटू ये 36 आपका बाहर आ जाएगा, और d बाई डी टी, और यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका h का क्यूब इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ये 12। ये 3 1 का हो जाएगा, 3 1 का ये आपका 12, ये हो जाएगा 12 पाई। अब यहाँ पे रुकते हैं, ये है वेरिएबल h, ये है वेरिएबल t, डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, हमें यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा। dh से डिवाइड करेंगे, dh से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे dh का क्यूब अपॉन में dh डॉट dh से मल्टीप्लाई किया, dt इज इक्वल्स टू ये आपका 12। अब यहाँ पे डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला लग जाएगा, बेस और रेफरेंस वेरिएबल दोनों सेम हो गया है, ये पावर आपकी आगे आ जाएगी, ये पावर आपकी आगे आ जाएगी 12 पाई इंटू 3 आपका आगे आ जाएगा, और एक पावर आपकी कम हो जाएगी, ठीक है ना, एक पावर आपकी कम हो जाएगी, और आपका dh बाई dt इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 12। तो 12 1 जा
और 12 वन ज़ा कैंसल हो गया। हमें तो dH/dt की वैल्यू ही फाइंड करनी है कि नहीं। देख लीजिए इसकी वैल्यू। अब क्या करेंगे, ये जितने भी टर्म्स है इन सभी को डिनोमिनेटर में उस साइड सेंड कर देंगे। तो dH अपॉन में dt आपका आ जाएगा 1/3πh का स्क्वायर। ये तो आपका जनरल आ गया है। हमें तो फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर डेरिवेटिव। तो जहाँ पे आपका h बराबर 4 सेंटीमीटर पर निकालना है, तो जहाँ पे आपका h है वहाँ पे आप लगा दीजिए कि dH/dt वो भी कब, जब आपका h बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर के। तो ये आपका आ जाएगा 1/3π इंटू, अगर हम लोग जब 4 का वहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा आपका 1/48π। ठीक है, इसकी यूनिट लिख देते हैं क्योंकि हाइट है सेंटीमीटर, टाइम होगा सेकंड में, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ में आ गया। तो ऐसा कुछ करना था। ये आपका सैंड किस रफ्तार से पाइप से पोर हो रहा है वो है, और वही रेट आपका इक्वल होगा कोन का वॉल्यूम जिस रेट से इंक्रीज करेगा, है ना। जितनी सैंड आएगी, जितनी वॉल्यूम ऑफ सैंड यहाँ से आ रही है, उतनी ही वॉल्यूम ऑफ सैंड आपको इस कोन के अंदर प्रेजेंट मिलेगी। और ये रिलेशन का इस्तेमाल करना था, R बराबर है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 14th हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15th पे आ जाते हैं। 15th और 16th आपका सेम टाइप का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15th पे आते हैं। द टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय ये। तो क्वेश्चन नंबर 15th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15th, तो आपका बोला गया है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो एक फंक्शन पे डिपेंडेंट है, एक्स पे। एक्स का फंक्शन है, उस पे डिपेंडेंट है। तो -0.03 एक्स का स्क्वायर प्लस 15x एंड प्लस में 4000। और आपको फाइंड करना है मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, और वो भी कब, जब 17 यूनिट्स प्रोड्यूस की व्हेन x बराबर 17 हो। तो मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब ये एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टर्म है। ये हो गया टोटल कॉस्ट रेवेन्यू, मतलब और x यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स या यूनिट्स प्रोड्यूस। तो जितना भी टोटल आइटम प्रोड्यूस किया उसको सेल करने पे जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा मार्जिनल का मतलब हो गया एक तरीके का किसी भी मोमेंट पे क्या हो जाएगा जब आपका 17 यूनिट अब जैसे ये तो एक तरीके का एवरेज है या टोटल है। अब किसी यूनिट को जब हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो कई फैक्टर्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जा रही है, या वर्कर की एफिशिएंसी किसी दिन कम होती है काम, या वेदर पे भी डिपेंड करता है वर्कर की जो एफिशिएंसी होती है काम करने की। तो ये तो आपका टोटल रेवेन्यू है। हमें पूछा है मार्जिनल, तो एक तरीके का ये डेरिवेटिव है कि जब आपका 17th प्रोडक्ट बन रहा था, प्रोड्यूस किया जा रहा था, उस मौके पे क्या आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ है।
तो यहाँ पे हमें निकालना है सिंपली डी बाई डी एक्स, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है, और वो भी कब, जब x बराबर हो जाएगा आपका 17, ठीक है ना। अब जैसे वेलोसिटी के टर्म्स में याद करिए, एक होता है एवरेज वेलोसिटी और एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये एक तरीके का एवरेज हो गया और ये आपका इंस्टेंटेनियस हो गया, ठीक है। ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू आपको निकालना है, ये आपका टोटल रेवेन्यू है। किसी प्रोडक्ट में रेवेन्यू कम भी हो सकता है, किसी में ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन टोटल में ये चीज़ पता नहीं चलती। ये आपका मार्जिनल निकालना है उसी इंस्टेंट मोमेंट पर। तो चलिए पहले इसे हम लोग वो कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो 0.007 इंटू, पहले हम लोग ये हमें फाइंड करना है, इसे हम लोग पहले जनरल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 0.03 इंटू 2x, और ये हो जाएगा आपका 15, क्योंकि x का तो 1 होता है और 4000 एक कांस्टेंट है। ये हमारा जनरल आ गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी को पर्टिकुलर मुझे निकालना है। जब x बराबर हो जाएगा आपका 17, तो जहाँ जहाँ x की वैल्यू है वहाँ 17 रख दीजिए आप। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.021 मतलब 21, और इंटू एक्स का 17 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 289 ना। यहाँ पे पुटअप करेंगे 17 और फिर माइनस 0.006 इंटू एक्स की वैल्यू है 17 और प्लस में ये आपका 15। अब 289 को 21 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 289 को 21 से मल्टीप्लाई, ये आपका 289 क्रॉस 9 टू द 18 1, और ये 16 17 1, और ये 4 और 5 ये 9, ये 16 1, आपका 10, और आपका ये 6 2 नंबर 3 नंबर के बाद लगाना है। तो ये हो जाएगा आपका 6.069, और ये माइनस में 17 6 7 6 42 4 7 6 42, और ये 102, तो 102 और 3 नंबर के बाद लगाना पॉइंट, और आपको ये प्लस में 15। अब चलिए 15 और इसको जोड़ लेते हैं, 15 और इसको, तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये 1 21, तो ये हो जाएगा आपका 21.069 और माइनस में 0.120। अब इसमें माइनस कर लेते हैं, माइनस में 0.102 जाएगा 7, ये 6 और ये आपका 0 है, तो यह हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20.967 इसका मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लेंगे। अब 16th वाला आपका सेम टू सेम 15th की तरह है, उसे हम लोग नहीं करेंगे, और 17th वाला भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल ही इजी है 17th वाला। चलिए इस एक्सरसाइज ये पूरी आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। 17th वाला लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन r इज इक्वल्स टू 6। तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू निकालना है r, और वो भी कब, जब r बराबर है आपका 6 सेंटीमीटर के, ठीक है। चलिए बहुत ही इजी है, एक सर्कल है ये, तो चलिए एरिया ऑफ सर्कल का पहले जनरल हम लोग निकाल लेते हैं। आपको ये r एरिया,
एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल में, पाई आर स्क्वायर। तो आपका पाई आपका फॉरवर्ड आ जाएगा डी आर का स्क्वायर अपॉन में डी आर, ये हो जाएगा आपका पाई इंटू 2r, तो मतलब आ गया 2 पाई आर, ये तो जनरल आ गया। और हमें कब निकालना है, जब r की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो डी ए बाई जब r हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 12 पाई। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये आपका सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर कैंसल, तो ये आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग ने 6.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और वो डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 6.2 पे आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।